नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। व्यक्ति एक चाह रखता है, हर व्यक्ति की मेरा प्रभाव फैले, और मेरा प्रभाव इतना फैले कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, पूरे विश्व में मेरा नाम चले। लेकिन ऐसा प्रभाव चाहने वाले व्यक्ति सबसे पहले अपने स्वभाव का निर्माण करें, तो उनका प्रभाव जरूर फैलेगा। प्रभाव की चाह रखने वाले कभी प्रभाव नहीं फैला पाते, स्वभाव की चाह रखना चाहिए। अगर आपने स्वभाव की चाह रखी है, प्रभाव अवश्य फैलेगा। हर बीज में अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, हर बीज में, और उस बीज की क्वालिटी से वृक्ष की क्वालिटी होती है। ऐसे ही जो आपका स्वभाव है वो आपका बीज है, आपके प्रभाव का बीज है। आज की नीति कह रही है कि अपने प्रभाव की अपेक्षा अपने स्वभाव का निर्माण करना ज्यादा आवश्यक है। योजना सही होना चाहिए, सफलता सही मिलेगी। रावण ने अपने स्वभाव का निर्माण नहीं किया, प्रभाव की चाह रखी, सो वो मिट गया। और राम ने सिर्फ अपने स्वभाव का निर्माण किया तो उनका प्रभाव फैल गया। जो छोटे तबके के नेताओं या बड़े तबके के, यानी पार्षद, विधायक, तहसीलदार, सरपंच, ये हो चाहे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के कोई भी मंत्री हो, इनको पहले अपने स्वभाव का निर्माण करना चाहिए। राजा का एक नियम है कि पहले वो स्वभाव का निर्माण करे, फिर उसका प्रभाव इतना फैलेगा कि वो सोच नहीं सकता। करते आप लोग उल्टा हो, इसलिए होता नहीं सीधा। पहले प्रभाव फैल जाए तो दुनिया भर में पोस्टर्स और दुनिया भर के चैनलों में प्रवचन, वो जो टेलीकास्ट के चैनल्स आते हैं उनमें प्रवचन, सोशल मीडिया में, सब में दे देते हैं। न्यूज़पेपर में 4 गार्ड चाहिए उनको साथ में चलने के लिए, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा और आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले एक मधुर स्वभाव का निर्माण करें, मिलनसार, सुनना सीखें, सहना सीखें और समय पर सही कहना सीखें। तब जाकर के आप एक मधुर स्वभाव का निर्माण कर पाओ। हर समय हर कुछ कह देने से स्वभाव भी बिगड़ता है और व्यक्ति भी बिगड़ता है। इसलिए आपका प्रभाव आपके स्वभाव से ही फैलता है। इसलिए प्रभाव फैलाने के लिए स्वभाव के निर्माण की योजना सर्वप्रथम योजना है। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं गुरुकुल में कब तक पढ़ूंगा, मेरी पढ़ाई पूरी कब होगी, मुझे अपने भविष्य का एक निर्णय करना है। कुछ समय बाद जो उनके उपाध्याय थे उन्होंने उसको कहा कि बेटा अब तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया, तुम घर जा सकते हो। घर चला गया और घर जाने के बाद वो लौटा, 10-15 दिन बाद एक अच्छी फाइल बना करके लाया। बोले गुरुदेव, ये मैंने अपने भविष्य के निर्माण की योजना बनाई है। तो उन्होंने देखा कि ये सब बढ़िया है। फिर कहते हैं कि ये तुम्हारी फाइल अधूरी है, इसका पहला पेज नहीं है। बोले पहला पेज नहीं है, पूरे पेज है, मैं घर से पूरे बना करके लाया हूं। नहीं, एक पेज कम है। तुमने अपने भविष्य के निर्माण की योजना की है, इसमें चारित्र के निर्माण की योजना तो लिखी नहीं। जब तक तुम चारित्र के निर्माण की योजना नहीं करोगे, तुम्हारे भविष्य के निर्माण की योजना का क्या होगा। इसलिए आज की नीति है,
अगर आप चाहते हो कि आपका प्रभाव फैले तो कैसे फैले? पूरे विश्व में अगर आप प्रभाव फैलाना चाहते हो तो अपने स्वभाव का निर्माण करो। स्वभाव का निर्माण, प्रभाव अच्छे होने की अपेक्षा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अभी अपन पढ़ रहे थे कि 9 नारायण हुए, 9 प्रति नारायण हुए, 9 बलभद्र हुए, लेकिन आप देखो इनमें से जिनका स्वभाव जितना अच्छा था उनका नाम उतना दूर तक चला है। साधुओं में भी देख लो आप, समाज में भी देख लो आप, भारत के नेताओं में देख लो आप, व्यापारियों में देख लो आप। नोबेल पुरस्कार प्रभाव से नहीं मिलता, नोबेल पुरस्कार स्वभाव से मिलता है। वो देखते किस व्यक्ति का क्या भाव है। एक दृश्य मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य भी हुआ और एक मन में भाव भी आया कि कुछ सही है। रेसिंग होती है ना, जो ओलंपिक की रेसिंग, सालों साल मेहनत करते हैं उसके लिए कि गोल्ड मेडल मिल जाए। तो 400 मीटर की रेस थी और दौड़ रहे थे अब अंत में 2 3 4 बचते ही हैं। अंत में आते आते 2 बचे, वो जो 2 बचे, जो सबसे आगे था उसके पैर में मोच आ गई, वो खड़े नहीं हो पाए, तुरंत गिर गया। वो ऐसा उसको इतनी तेज लगा चोट या कोई नस दब गई, वो तुरंत गिर गया। जो उसके पीछे था उसको पता था कि डिजर्विंग तो यही है, उसके देश का नहीं था। उसने उसको उठाया और लाइन पार कराई और फिर उसके बाद स्वयं गया। फर्स्ट नंबर आ सकता था वो, लेकिन उसने नंबर क्या आया, उसने इंसानियत दिखाई कि ये डिजर्विंग है। ओलंपिक में उसको सिल्वर मेडल मिला, लेकिन उस साल का नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को मिला, क्योंकि उसका स्वभाव कितना अच्छा था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जीतूं, उसको पता था कि इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, ये मेरे से आगे था, कर्म का उदय आया तो क्या हुआ, उसने उसको उठा करके जिताया। कभी देखना आप ओलंपिक में, कभी आपको देखने मिले तो, ये उस व्यक्ति का स्वभाव था। उस देश में, जिस देश में वो रहता था वहां उसकी प्रशंसा हुई, जिस देश के खिलाड़ी को जिताया वहां प्रशंसा हुई, पूरे विश्व में नाम चला। कैसे? स्वभाव के निर्माण से। प्रभाव की प्राप्ति स्वभाव के निर्माण से होती है। ये आज की नीति है, इसको अपने जीवन में उतारना कि हमें स्वभाव की प्राप्ति करना है, प्रभाव अपने आप फैलेगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की